हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे फिजिक्स, राइट। क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 से, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी फिजिक्स कब से शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स कब से शुरू कर रहे हैं। तो अब हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और आप इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए, राइट, ताकि हम और भी लोगों को इस चैनल पर बुला सकें। अपने क्लासमेट्स को बताइए अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना इस चैनल पे तो, राइट। और फिज़िक्स अभी हमने शुरू करी है तो हम इसको 50% कवर करने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट 2 months, राइट। मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की सितंबर तक, राइट। और फिज़िक्स में आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और न्यूमेरिकल्स की ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाए, आप खुद से न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करना, राइट। और नोट्स ज़रूर बनाना बच्चों, क्योंकि नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम के टाइम में, आप इजीली रिवाइज कर सकेंगे फिजिक्स, राइट। डेरिवेशन स्टेटमेंट्स जो छोटी छोटी होती हैं वो सब आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो जब भी आप रोज़ एक आधे घंटे का लेक्चर आपको मिल जाएगा सुबह या आपको शाम को बिटवीन 5 and 6, राइट। तो आप जब भी ये आधे घंटे की क्लास देखें तो नोट्स ज़रूर बनाएं, राइट, वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स स्टार्ट। So first chapter of physics, electric charges in fields, right? This comes under electrostatics. सबसे पहले हम समझेंगे what is electrostatics. Electrostatics का मतलब होता है electro means electron. Electron से हमें मतलब होता है charge, right? So charge positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है। और static मतलब होता है which is not moving, which is at state of rest. बस रखा है एक जगह, यहाँ पे ये चार्ज है मान लो, तो ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है। जब हम इस तरह के स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करते हैं, राइट, तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, राइट, वेयर वी स्टडी अबाउट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे अगर ये चार्ज है, अगर इसके सामने में पास में दूसरा चार्ज लाऊं तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होगी, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे हम इस पर, राइट। अगर ये चार्ज है तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, राइट, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। वो हम 3rd लेक्चर से शायद शुरू करेंगे। और इसमें अगर हमें कोई चार्ज लेके आना है इस फील्ड में, राइट, ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसमें वर्क डन जो होता है इस चार्ज को लाने में वो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये सब चीज़ें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। मेक श्योर आप इससे कंफ्यूज ना हो कि चार्ज मूव, अगर चार्ज ये मूव करने लग जाता है, हमें पता है मूविंग चार्ज मींस करंट, राइट, वो 3rd चैप्टर में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर ये चार्ज मूव करने लग जाएगा, मान लो इस कंडक्टर में अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए तो ये इसका मतलब है ये करंट बह रहा है। ये हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 3rd चैप्टर, राइट, ये 3rd चैप्टर है। और अगर ये फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर ये करंट, ये सब चीज़ थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं, राइट। अब देखिए ये अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है ऐसे, राइट। मूविंग चार्ज, राइट, क्रिएट्स अ फील्ड अपने आसपास। इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये है शायद 4th चैप्टर है शायद, राइट। और अगर ये मूविंग मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट फ्लो करने लग जाता है, राइट। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो 6th चैप्टर है। अगर ये चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी चेंज होती है तो ये हम पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, राइट। तो थोड़ा सा सब कुछ रिलेटेड है। आपको थोड़ा सा इससे पता लगा होगा कि किस तरह से हम फिजिक्स 12th की पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आता है ये सब कुछ, राइट। अब देखिए चार्ज, सबसे पहले हम चार्जेस की बात करेंगे, कैसे डिस्कवर हुए, किन्होंने डिस्कवर किए। देखिए चार्जेस की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो डिस्कवरी है, इसका क्रेडिट जाता है ग्रीक फिलोसोफर को जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, राइट। 2500 ईयर्स अगो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट ही डिड, ही टुक एम्बर, राइट, देन ही टुक वूल। उन्होंने एम्बर को वूल से रब किया। जब एम्बर को वूल से रब किया
तो एम्बर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से एम्बर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया, राइट। अब इसी पे हम काफ़ी देर तक बात करेंगे। देखिए एम्बर लिया, एम्बर को जब वूल से रब किया, राइट, ये किन्होंने किया, ये किया ग्रीक फिलोसफर्स ने। ग्रीक फिलोसोफर नेम्ड थेल्स ऑफ मिलेटस। ये सब भी याद रखना, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए। ये किया गया था 2500 ईयर्स अगो, राइट। जब वूल को रब किया, जब एम्बर को रब किया वूल से, देन एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी आ गई, राइट। एम्बर स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्मॉल particles like paper pieces, right। अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था उस समय पे 2500 ईयर्स अगो जब ये चीज करी, राइट, ग्रीक्स ने, तो उसके बाद 2000 साल के लिए ये चीज गायब हो गई, राइट। इस पे किसी ने कोई रिसर्च नहीं करी। फिर आए आपके गिलबर्ट, उसके बाद आते हैं आपके गिलबर्ट, साइंटिस्ट गिलबर्ट। व्हाट गिलबर्ट डिड, गिलबर्ट ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को रब किया सिल्क से, एबोनाइट रॉड ली, ऐसी कुछ चीजें ली, रब किया इसी तरह से। एबोनाइट रॉड ली, उसको रब किया कैट स्किन से। क्या देखा, ग्लास रॉड पे और एबोनाइट रॉड पे सिमिलर प्रॉपर्टी आ गई। दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, राइट। दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए अब क्या हुआ होगा, राइट। क्या कॉमन चीज हम कर रहे हैं, देखिए एक कॉमन चीज हो रही है सब में, दैट रबिंग के बाद ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड एंड एम्बर, इन तीनों ने छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। और कॉमन चीज हम कर क्या रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, मतलब रबिंग से कुछ हो रहा है, राइट। सो रबिंग कॉज्ड इट, ये आप नोट्स लिखते रहिए, ऐसे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखते रहिए। रबिंग कॉज्ड इट, राइट। रबिंग से क्या होता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होती है, राइट, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इस एनर्जी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं या इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स energy is produced due to which objects are charged, राइट। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक जब एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो गए। चार्ज क्यों हो गए, एनर्जी ने ऐसा क्या किया, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में। बेसिक चीज यहाँ पे ये समझिए, रबिंग पर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच ऑब्जेक्ट्स बिकम चार्ज। अब इनके पास चार्ज आ गया है, राइट, जिसकी वजह से इन्होंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ये अगर एम्बर लो आप, अगर आप एम्बर लोगे, अगर हमने एम्बर लिया मान लो, राइट, एम्बर क्या करेगा, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा इस तरह से, राइट। अब लेकिन देखिए पेपर पे तो कोई चार्ज नहीं है, मैंने कहा एम्बर चार्ज हो गया, मे बी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा, जो भी चार्ज होगा इस पे, इसने पेपर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन चार्ज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे पेपर्स पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो पेपर पे क्या हुआ जिससे ये अट्रैक्ट होना शुरू हो गई, इसका रीजन हम देखेंगे, राइट। इस पे भी चार्ज आ जाता है, जब हम किसी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे पास लेके जाते हैं, तो इन पे भी अगर ये पॉजिटिव है तो इनके नियर सरफेस पे एक ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब हम किसी को टच नहीं करते और फिर भी दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब रबिंग से क्या हुआ,
रबिंग से एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी ने क्या किया कि ये बॉडीज चार्ज हो गई, राइट। ये हम देखेंगे इन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। चीज होती है, एक थ्योरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए ये हमें क्या बताती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ग्लास रॉड है, चाहे एबोनाइट रॉड है, राइट। इससे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं चार्जेस के बारे में। यहाँ तो हमें पता लगा कि बॉडी चार्ज हो गई ड्यू टू रबिंग, फ्रिक्शन डेवलप हुई जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से चार्ज हो गई है बॉडी। अब देखिए और थोड़ा सा, कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, हमें पता है। वो कैसे पता लगा? जब हमने ग्लास रॉड रब करी सिल्क से, एबोनाइट रॉड करी कैट स्किन से। अब हमने एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंडक्ट किया। हमने 2 ग्लास रॉड ली, राइट, उसको कैट स्किन, उसको सॉरी सिल्क से रब किया और दोनों को पास लाए। ये ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है। जब इनको हम पास लाए तो ये दोनों ने रिपेल करा एक दूसरे को। इसी तरह से हम एबोनाइट रॉड 2 लेके आए कैट स्किन से रब करके, राइट, इनको पास पास लाए। ये आपकी एबोनाइट रॉड है, राइट, और दूसरी एबोनाइट रॉड लाए ऐसे। इन दोनों को जब पास लाए, इन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया, इन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया, राइट। हमने तीसरा केस बनाया। हमने एक ग्लास रॉड ली, एक ली यहाँ पे एबोनाइट रॉड, राइट। अब यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट देखा कि इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग वन अनदर। व्हाट कुड बी द रीजन? इससे हमें पता चला कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, राइट। इससे हमें पता लगा, देखिए जब ये 2 ग्लास रॉड, हमने सेम ग्लास रॉड्स ली तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, राइट, मतलब इन दोनों पे सेम चार्ज है। इससे हमें पता लगता है सेम चार्जेस रिपेल वन अनदर। जब हम एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड को पास पास लाए तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब इन दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। अब देखिए यहाँ से हमें पता लगा दैट देयर आर, इससे पता लगता है हमको देयर आर 2 चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, एंड लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, राइट, एंड अनलाइक चार्जेस, सॉरी, like charges repel one another, sorry, and unlike charges मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट वन अनदर। ये हमें इससे पता लगा, राइट, ये एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं चार्ज कैसे बन गया। अब ये एबोनाइट, अगर ये ग्लास रॉड की मैं बात करूं, हमने इस पे ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट रॉड को जब हम कैट स्किन से रब करते हैं, एबोनाइट रॉड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पे है नेगेटिव चार्ज, राइट, ऐसे होता है। और सिल्क पे चला जाता है नेगेटिव चार्ज, राइट, और कैट स्किन पे चला जाता है पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीजें भी समझ में आने वाली। सबसे पहले चार्ज कैसे डेवलप हुआ ये हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट, ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड, कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम से बना होता है। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, राइट, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखिए सब चीजों को रिलेट करना, हमने रबिंग करी, राइट, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उससे क्या हुआ होगा, हमने कहा था जब एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से ये चार्ज हो गई बॉडीज। हम कह रहे हैं कोई भी बॉडी, एबोनाइट रॉड है, ये एटम से बन के मिली हुई है। अब ये एटम पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जब इस ये एटम न्यूट्रल होता है, इसीलिए पूरी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, राइट।
अगर एटम चार्ज हो जाए तो ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। देखिए क्या होता है जब आप रब करते हैं, देखिए ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये होगा जो न्यूक्लियस है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव प्रोटॉन्स। चारों तरफ जो उसके घूम रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, राइट। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये बाहर निकल सकता है इससे, राइट। और अभी एटम न्यूट्रल है, जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दूं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो ये एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। और अगर मान लो मैं इसमें बाहर से ला करके एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो इसमें नेगेटिव, अभी तक क्या था न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, राइट, इसलिए न्यूट्रल था। अब जब मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाके इसमें ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो आपका एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, जैसे कैट स्किन हो गई थी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ग्लास रॉड हो गई थी। अब देखिए जब आप रब करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो जाते हैं अपने एटम से, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डिटैच हो जाते हैं, राइट। और अगर मान लिया जाता है रॉड है, इस रॉड में ऐसे मूव होने लग जाते हैं, रॉड से बाहर नहीं आएंगे लेकिन ऐसी रॉड में मूव होने लग जाएंगे रैंडमली, इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं, आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा, कौन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस, राइट। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपने एटम से डिटैच होकर के, और क्या बना ली इन्होंने इलेक्ट्रॉन गैस की तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, या इसे इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल की बॉडी के अंदर मूव करते हैं, राइट। अब देखिए जब हमने ग्लास रॉड को, राइट, स्किन से ग्लास रॉड को जब हमने स्किन से रब किया, हमने कहा ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, स्किन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। क्या हुआ होगा जब रब किया एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड के एटम से निकल गए, राइट। और ये जो एक सिस्टम बना हमारा ग्लास रॉड और स्किन का, जो एक सिस्टम बना, इसने क्या करे जब हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ग्लास रॉड से निकल करके स्किन पे चले गए, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और स्किन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्योंकि स्किन पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमने कहा ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया स्किन के एटम्स के पास, सॉरी सिल्क, आई एम सॉरी दिस इज सिल्क, आई एम सॉरी दिस इज सिल्क, राइट। तो जब सिल्क जो था, सिल्क के एटम्स के पास ज्यादा चार्ज आ गया, राइट, तो ये हो गया नेगेटिव। ग्लास रॉड के एटम्स के पास कम चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि इसके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया जो सिल्क के पास चले गए, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, राइट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से दोनों में चार्जेस आ गए, राइट। इसीलिए आप दो ग्लास रॉड जब पास पास लाए, यहाँ पे इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, रिपेल कर दिया। और एबोनाइट रॉड और कैट स्किन के केस में इसका उल्टा हुआ, कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैट स्किन ने क्या करा अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, कैट स्किन के एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हुए वो एबोनाइट रॉड के पास आ गए, तो एबोनाइट रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज, कैट स्किन हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? ये होता है एक वर्क फंक्शन के जैसी चीज, राइट। एक चीज होती है वर्क फंक्शन होती है जो हम एनर्जी देते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, राइट, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, डाउन एरो मतलब कम होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होगा तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमको टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, राइट, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये पहले इसको कम एनर्जी चाहिए तो पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और नेगेटिव चार्ज जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। इस सिस्टम में ये जो सिस्टम बना है सिल्क और ग्लास रॉड का, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ये रिसीव कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन क्या है किसी का,
राइट। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाता है, राइट। ये जो हमने पढ़ा, आई होप दिस इज क्लियर कि चार्जेस कैसे आ जाते हैं बॉडीज पे, राइट। अब देखिए एक चीज है, हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये जो स्मॉल स्मॉल पीसेज अट्रैक्ट करता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। 2 मिनट में हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, फिर हम कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखनी है, राइट। ये सब आप नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाना फिजिक्स में, राइट। अब देखिए ये जो हमने कहा एम्बर पे, या यहाँ हम ग्लास रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड को हम जब इसके पास लेके गए पेपर पीसेस के पास, इसने इन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब देखिए ग्लास रॉड पे तो चलो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इस पे क्या चार्ज था, ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज तो था नहीं, या था तो कैसे आया वो देखते हैं। एक चीज है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब अगर एक स्फीयर है, ये है, अगर मैं एक रॉड लेता हूं, इसको मैं इससे टच करता हूं, मान लो ग्लास रॉड लेता हूं जिसपे है पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफर हो जाएगा, आपने टच किया है इसको, यहाँ पे ध्यान रखना, आपने जब इस ग्लास रॉड को इस स्फीयर से टच किया तो इसका ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा स्फीयर को, स्फीयर हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो इस केस में क्या हुआ, चार्ज इज ट्रांसफर्ड, सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू स्फीयर, राइट। यहां पे इसको हम बोलते हैं कि जब हम किसी बॉडी को ये चार्ज करते हैं बाय टचिंग इट, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हेन यू टच, व्हेन टू बॉडीज आर टच्ड, जो चार्जिंग होगी वो होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब दूसरा केस लेते हैं, मैं इसको टच नहीं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास रॉड को पेपर से टच नहीं करा था, फिर भी अट्रैक्ट हो गए थे। यहाँ पे देखना ये सेम चार्ज आया, इसने सेम चार्ज लिया जो ग्लास रॉड पे था, राइट। अब देखिए मैं ग्लास रॉड लेके आता हूँ फिर से, इस बार मैं इस स्फीयर से इसको टच नहीं करूंगा, दूर रखूंगा, इस पे था पॉजिटिवली चार्ज। अब हमें पता है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। ये मान लीजिए मॉलिक्यूल है, अब इसका जो मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर एक जगह होता है, राइट। अगर मान लो मैं कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आता हूँ विदाउट टचिंग इट, मैं टच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके पास लेके आया हूँ, ये क्या करेगा, इसमें एक चार्ज इंड्यूस कर देगा, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा इसके नियर एंड पे, जो इस ग्लास रॉड के पास वाला जो एंड है इस पे एक ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा। जैसे इस पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में क्या करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स ये रॉड अपनी तरफ खींच लेगी, तो यहाँ पे अपने पास वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। तो इसीलिए इस केस में जब हम टच नहीं करते हैं तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है इन द नियर फेस ऑफ द अदर बॉडी। जैसे यहाँ पे पेपर है, ये पॉजिटिव था तो पेपर के इधर वाले एंड पे जो ग्लास रॉड के पास थे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से पेपर ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये जो चार्ज आ जाता है इंडक्शन की वजह से इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब देखिए अगर मैं एक अर्थ की वायर लगा के इसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो अर्थ से एक्सेस चार्ज आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। और ये चार्ज फिर भी यहीं पर रहेगा क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा। अगर मैं इस रॉड को हटा देता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज
अपने आप पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा, राइट। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन, राइट। और इसी वजह से ये पेपर्स अट्रैक्ट हुए थे इसकी तरफ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं चार्जेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। इस पे क्वेश्चन आते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे चार्जेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और देखिए हमें पता है एसआई यूनिट क्या है चार्ज का। एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलम, याद रखना। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है एम्पियर, राइट। चार्ज कूलम टाइम सेकेंड, राइट। तो कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर इंटू सेकेंड, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। चार्ज का यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली कंजर्वेटिव, चार्जेस आर कंजर्वेटिव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, राइट। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन, राइट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। जो हमने यहाँ देखा था ग्लास रॉड से, जब हमने ग्लास रॉड, राइट, और सिल्क का एक सिस्टम बनाया था, राइट, तो क्या हुआ था, ग्लास रॉड से सिल्क पे ये एक सिस्टम बना था, आइसोलेटेड सिस्टम, ग्लास रॉड और सिल्क का। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चले गए थे सिल्क के पास। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया था ग्लास रॉड पे, जिससे उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, या स्किन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया था क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए थे। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते हैं, दे कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ ट्रांसफर हुए थे, राइट। सो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड। ऐसे ही एबोनाइट रॉड और कैट स्किन के केस में हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे एबोनाइट रॉड पे। इस ये जो सिस्टम बना था आइसोलेटेड सिस्टम के केस में होता है, या आइसोलेटेड सिस्टम के केस में चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, लेकिन चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी एक चीज होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज, हमें पता है मिलिकन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, इसमें नहीं है अभी, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है E, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। जो भी चार्ज होगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या 4E होगा, राइट। तो इंटीग्रल मल्टीपल जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज जो है आपका एलिमेंट्री चार्ज, ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो ये है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 1.5E, 2.3E या 5.7E, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं होगी, राइट। हमेशा इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यूज, राइट। जैसे आप बाजार में जाते हैं, मान लो आप कोई फ्रूट लेने गए, सेब लेने गए, तो आपको एक सेब देगा या 2 सेब देगा, राइट। दुकान वाले 3 सेब देगा, ऐसा तो नहीं है 1.5 सेब दे देगा, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, राइट। कहीं होता तो अलग बात है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको कोई 1.5 सेब दे देगा। इसीलिए चार्जेस की जो होती है डेफिनेट वैल्यूज होती है। ये क्या होती है, डेफिनेट वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं डेफिनेट वैल्यूज हैं, इनकी इनडेफिनेट वैल्यूज नहीं होती, राइट। सो वी से चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दैट मींस दे हैव डेफिनेट वैल्यूज, राइट। और कभी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं है, यही आपका है दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इस पे एक फॉर्मूला याद रखना, Ne। तो ऐसे देखिए n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो Ne हो जाएगा, राइट। ये चार्ज हो जाएगा Ne, Q इज इक्वल्स टू Ne, ये याद रखना, राइट। Q इज इक्वल्स टू Ne याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई वैल्यू दे दी जाएगी चार्ज की, ये चार्ज होता है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है ऐसा तो होगा, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो नहीं होगा, ये याद रखना है इसमें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, राइट। आफ्टर दिस
नेक्स्ट लेक्चर कल हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, ये आप अच्छी तरह से कर लेना। कुछ कुछ इसके क्वेश्चंस भी हैं आईएससी बोर्ड